नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक का जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अभी आया हुआ है इसके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। बहुत ही काम की जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो के अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ये एक फेसबुक पेज है जो कि कंटेंट मोनेटाइजेशन से मोनेटाइज पेज है। अब यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन से अगर आप देखेंगे तो अर्निंग भी हो रही है इस पेज की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन से जितने भी पेज सेटअप हुए हैं उन सभी की अर्निंग जो है वो फेसबुक ने एकदम से डाउन कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अर्निंग बहुत कम कर दी है। अभी ये जो पेज आप देख रहे हैं इस पेज की भी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही थी। बहुत अच्छी बोले तो कम से कम 100, 150, 200, 300, 400, 500, $1000 तक भी चली जाती थी मंथली अर्निंग। लेकिन अभी अर्निंग एकदम से फेसबुक ने डाउन कर दी है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। अब यहाँ पर इस टूल को लेकर आप लोगों के मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे ये किसे मिलेगा, अगर मिल गया है तो सेटअप करें या नहीं करें। अगला सवाल आपका हो सकता है कि हमारा पेज पहले से एड्स ऑन रील से मोनेटाइज है, बोनस से मोनेटाइज है, या इंस्ट्रीम एड से मोनेटाइज है, या फिर इन तीनों में से किसी एक टूल से मोनेटाइज है। और बाद में अगर हमें ये सेटअप का ऑप्शन मिल जाता है तो क्या हमारा सारा टूल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। और एक सवाल और होगा आप लोगों के मन में जो कि बहुत ज्यादा सताता होगा, डिस्टर्ब करता होगा उन लोगों को जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। सवाल ये है कि अगर आपका पेज बोनस से या इंस्टीमेट से या फिर एड ऑन रील से मोनेटाइज है, और अगर आपका कोई एक टूल डीमोनेटाइज होता है इस सेटअप के बाद, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन के सेटअप करने के बाद आपका कोई भी एक टूल डीमोनेटाइज होता है, तो क्या आपका सारा अर्निंग बंद हो जाएगा या नहीं होगा। जैसे अभी तक होता था क्या कि फेसबुक पर अगर हमारे किसी पेज से इंस्ट्रीम एड की अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड होती थी तो हमारी एड ऑन रील की अर्निंग चालू रहती थी। मतलब कोई एक टूल हमारा डीमोनेटाइज होता था तो बाकी दूसरे टूल से हमारी अर्निंग जो है वो लगातार हो रही थी। तो क्या आगे भी ऐसा होगा या नहीं होगा, और ये क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि अभी तो फेसबुक ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम किया है, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है। तो इन सभी सवालों का जवाब चलिए आपको देते हैं। उससे पहले दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देखें तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीजें हैं जो नोट करी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ एक्चुअली जो आपके सवाल हो सकते हैं। पहला कि अगर आपका पेज रिस्ट्रिक्टेड है तो आपको फेसबुक इनवाइट करेगा या नहीं करेगा। मतलब आपके पेज पर कोई वायलेशन है, आपके पेज पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा है, लाइक आपका कोई टूल है जो डीमोनेटाइज हो रखा है, तो आपको फेसबुक इनवाइट करेगा या नहीं करेगा। तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपके पेज पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है इस समय तो डेफिनेटली फेसबुक आपको इनवाइट नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम है और फेसबुक चुन चुन के लोगों को इनवाइट कर रहा है जिनके पेज पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपके पेज पर कोई भी प्रॉब्लम है इस समय, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई वायलेशन आपने किया है, तो आपको फेसबुक अभी फिलहाल इनवाइट नहीं करने वाला है। दूसरा सवाल आप लोगों का ये हो सकता है कि अगर हमारे कोई एक टूल डिमोनेटाइज होंगे, जैसे अगर आपका एड ऑन रील डिमोनेटाइज होता है तो क्या हमारा सारा टूल डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। अभी तक फेसबुक ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, ये हो सकता है। अगर आप अपने पेज को इस टूल से मोनेटाइज कर लेते हैं, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन से मोनेटाइज करते हैं, सेटअप करते हैं, जिसमें आपका एड ऑन रील भी है, इंस्ट्रीम एड भी है और परफॉर्मेंस बोनस भी है, तो अगर आपका एड ऑन रील रिस्ट्रिक्टेड होता है किसी रीजन से, आप कोई गलती करते हैं अपने रील में या अपने किसी लॉन्ग वीडियो में, तो मे बी आपके सारे टूल को फेसबुक डीमोनेटाइज कर दे। मतलब आपकी एड्स ऑन रील्स की अर्निंग भी फेसबुक बंद कर सकता है, बोनस की अर्निंग बंद कर दे, और इंस्टीमेट की अर्निंग, जो तीनों टूल आपके एक साथ मोनेटाइज होंगे, इन तीनों टूल की अर्निंग फेसबुक बंद कर सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अगला सवाल आप लोगों का ये हो सकता है कि क्राइटेरिया क्या होगा। तो अभी तक फेसबुक ने इसका कोई क्राइटेरिया तो सेट नहीं किया है, क्योंकि ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर होगा। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक जो इंस्ट्रीम एड का क्राइटेरिया था 5000 फॉलोअर का और 60,000 मिनट का, वही क्राइटेरिया फेसबुक दे सकता है। आप चाहे तो मेरी बात नोट करके रख सकते हैं, मे बी, बट हाँ, जरूर नहीं कि ऐसा ही होगा, मेरे कहने से नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। क्योंकि अभी भी फेसबुक के अगर आप डेस्कटॉप मोड पर जाएंगे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, वहां पर हमें अभी भी इंस्ट्रीम एड का जो क्राइटेरिया है वही दिखा रहा है जो कि पहले दिखता था, यानी 5000 फॉलोअर और 60,000 मिनट का वॉच टाइम पिछले 60 दिनों में। तो मे भी क्राइटेरिया ये हो सकता है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं रहा तो एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया जरूर रहेंगे, तभी फेसबुक आपको ये सेटअप करने का ऑप्शन देगा या इन्वाइट करेगा, या फ्यूचर में जब सबको देगा तब आप सेटअप तभी कर पाएंगे जब ये 2 क्राइटेरिया आप कंप्लीट करेंगे। क्राइटेरिया क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है फेसबुक का पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो इसका बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको दे दूंगा। वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बना के दिया हुआ है, आप चाहें तो कमेंट करेंगे तो मैं एक और वीडियो आपको बता दूंगा बना के। ठीक है, आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन को फॉलो करना जरूर है, तभी आपको फेसबुक
इस टूल के लिए इनवाइट करेगा या फ्यूचर में आपको ये टूल सेटअप करने के लिए देगा। और दूसरा आपको होगा जो कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, जो क्राइटेरिया कह सकते हैं, वो ये होगा कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पेज पर इंस्टीमेट पर जब हम चेक करते थे तो कंटेंट मोनेटाइजेशन लिखा हुआ आता था, वो क्रॉस का निशान होता था, ग्रीन टिक होता था तभी मोनेटाइज होता था, और क्रॉस का निशान होता था तो मोनेटाइज नहीं होता था। भले ही हमने सारे क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिए हों, वो एक की वजह से पेज मोनेटाइज नहीं होता, तो वो क्राइटेरिया भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं बेसिक नॉलेज के तौर पे आपको बताऊं तो पार्टनर मोनेटाइजेशन में क्या होता है कि आपके पेज का नाम सही होना चाहिए, उल्टा सीधा नाम नहीं होना चाहिए, और आपके पेज पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जैसे अभी तक फ्लैग फॉर बिहेवियर का इशू आ रहा था, तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें नॉर्मल होनी चाहिए। तीसरा, किसी दूसरे का कंटेंट उठा के आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए एक चीज यहाँ पे और क्लियर करूंगा कि आने वाले टाइम में जब ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम खत्म होगा 2025 में, जब फेसबुक इनवाइट करने की बजाय सबको ये सेटअप देना शुरू करेगा ना, और जब इसका क्राइटेरिया कोई सेट करेगा तो डुप्लीकेट कंटेंट वाले का जो फ्यूचर है वो खत्म हो जाएगा भैया। जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं वो तो रहेंगे, लेकिन डुप्लीकेट कंटेंट से पैसा कमाना फेसबुक से बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये मैं कह सकता हूं कि आपको ये दो जो क्राइटेरिया है ये कंप्लीट करने पड़ेंगे, नहीं फॉलो करने पड़ेंगे। और कंटेंट की बात करें, कंटेंट मोनेटाइजेशन की बात करें तो वहां पर सेम वैसा ही है कि आपको डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डालना है, अपने टाइटल वगैरह को संभाल के लिखना है। कुछ भी टाइटल में अगर आप कुछ ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो ऑफेंसिव वर्ड होता है, जैसे किसी गन का नाम आप लिखते हैं, कुछ बॉम्ब वगैरह, ऐसा कुछ वर्ड अगर आप यूज करते हैं अपने वीडियो के टाइटल में तो भी प्रॉब्लम आएगी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी फेसबुक आपको फ्यूचर में इनवाइट करेगा। आई थिंक आप लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। वैसे एक सरसरी एक रिकैप अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो रिकैप कर देता हूं कि अगर आपको इनविटेशन नहीं मिला है तो आप वेट करिए, इनविटेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके पेज पर कोई भी वायलेशन नहीं रहेगा। दूसरा सवाल आप लोगों का ये हो सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई भी टूल अगर आपका डीमोनेटाइज हो गया है अनओरिजिनल की वजह से, या फ्लैग फॉर बिहेवियर की वजह से, या इनएलिजिबल कंट्री का इशू आया है, तो भी आपको फेसबुक इनवाइट नहीं करने वाला है। तीसरा सवाल हम लोगों का ये हो सकता है कि कोई एक टूल अगर हमारा डीमोनेटाइज होगा या रिस्ट्रिक्टेड होगा, यानी एड ऑन रील पर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या सारा टूल डीमोनेटाइज जाएगा? तो हाँ, ये हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगला सवाल आप लोगों का ये हो सकता है कि क्राइटेरिया क्या होगा? तो भैया क्राइटेरिया अभी तक कुछ भी फेसबुक ने सेट नहीं किया है, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, फेसबुक कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर सेट करेगा, क्योंकि क्राइटेरिया सेट नहीं करेगा तो सभी लोगों के पेज मोनेटाइज हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया जरूर सेट करने वाला है। जैसे यूट्यूब का क्राइटेरिया है 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, वैसे फेसबुक भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर बताएगा। और अगला सवाल जो आप लोगों का ये था कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सवाल आप लोगों का हो सकता है। तो ये है भैया कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो कीजिएगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो कीजिएगा, तभी आपको ये जो टूल है सेटअप करने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपको अभी सेटअप करने का ऑप्शन मिल गया है, ठीक है, तो अब यहां पर दूसरा टॉपिक ये है कि अगर आपको सेटअप का ऑप्शन मिल गया है कंटेंट मोनेटाइजेशन का, तो अपने पेज को आप चेक करके सेटअप कर लीजिएगा, सेटअप हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ इंस्ट्रीम एड का सेटअप मिला हुआ है, या एड ऑन रील का सेटअप मिला हुआ है, या फिर आपको बोनस का सेटअप मिला हुआ है, तो अभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग रुक जाइए, अभी सेटअप मत कीजिएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों के सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक देखें तो फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।